दोस्तों अभी हम हैं दुबई में और आज हम जा रहे हैं मॉल ऑफ दुबई। तो ये मॉल कैसा है, यहाँ पर एक्वेरियम कहाँ पर है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते। तो हम सबसे पहले पार्किंग में आए थे। पार्किंग में आने के बाद 6th फ्लोर में आकर आपको मॉल की एंट्री मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो जाता है कि कहाँ से एंट्री लेनी है। तो आप हो सकता है कि घूमते ही रह जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। यही 6th फ्लोर से मॉल में जाने के लिए एक इस तरीके की बग्गी भी चलती है और यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल बग्गी लेन भी बनी हुई है और ये पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि फ्री है। तो अब हम बग्गी में बैठ चुके हैं और ये बग्गी चल रही है। तो उस बग्गी ने हमें इस जगह पे ड्रॉप किया है। यहाँ से मॉल की शुरुआत देखना है। इस मॉल के अंदर ही मेट्रो भी है, एक्वेरियम भी है, फाउंटेन भी है, फूड कोर्ट भी है, अंडर वाटर जू भी है और उसका जो डायरेक्शन है वो सामने हमें दिखाई दे रही है। अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दुबई एक्वेरियम, फाउंटेन, फूड कोर्ट, अंडर वाटर जू सब कुछ यहीं पर है, इवन मेट्रो भी है। तो यहाँ पे एयरबस है, बेसिकली एरोप्लेन है जो हाफ ही है एरोप्लेन का। तो ये एयरबस इसका नेम है यहाँ पे। एंड इस पे जो है शॉप बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो इस पे शॉप बनी हुई है। एंड ये मॉल के अंदर ही है। आई थिंक ये एक्वेरियम जाने के लिए, हाँ यहाँ पे दुबई एक्वेरियम, यहीं पे एक्वेरियम जाने के लिए टिकट्स बुक होती हैं। दुबई मॉल के अंदर ही दुबई एक्वेरियम भी है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये जो एक्वेरियम है इसको आप बाहर से भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर से देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर यहाँ पर एक टिकट का ऑप्शन है, तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही यूनिक फिशेस देखने को मिल रही है। जैसे ये देखिए, इस फिश के साथ एक पूंछ भी लगी हुई है और ये सारी हैं तुम्हें पर सच्ची काइट फिश है। तो रेनो के अकॉर्डिंग ये काइट फिश है। वही एक्वेरियम के साथ साथ अंडर वाटर जू टिकटिंग भी है। एंड यहीं पे से बुर्ज खलीफा का भी टिकट मिल रहा है, तो अभी ये टिकट लेने गए हैं। एंड एक्वेरियम की एंट्री जो है वो यहाँ पर से हुई है। तो हमें दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर जू और बुर्ज खलीफा की टिकट 4 लोगों की 41,000 अप्रॉक्स 41,000 की पड़ी है। अभी इसकी टाइमिंग है 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले दुबई एक्वेरियम। सो अब हम यहाँ पर से एंटर कर रहे हैं। वो हम ये एंटर कर चुके हैं दुबई एक्वेरियम में। सो हमें यहाँ पे लाइफ जैकेट पहनाया है और यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हमें यहाँ से बोट से ले जाया जाएगा एंड यहाँ पे हमें फिर यहाँ के नज़ारे दिखाए जाएंगे और हमें लाइफ जैकेट भी पहनाया गया है। सो यहाँ पे भी फ़ोटो खींचने लग गए हैं। लास्ट में जाते टाइम ये हमें देंगे, बट फ्री में नहीं। सो हमें ये यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं। Inside here we have approximately 20,000 fishes and 85 different species. इसमें 20,000 फिशेस हैं और इसकी डिफरेंट So the स्पीसीज difference between fish, the vampire fish, those one they can survive in this water because they're freshwater fish. They do, that is a natural behavior for them to eat the others. यहाँ पे आप नीचे अगर जूम मारेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लोग इसके अंदर भी जा रहे हैं। तो अभी हम भी यहाँ पे जाएंगे। So the biggest fish we have in this aquarium is a sawfish. सो अब हम यहाँ से पहुँच गए हैं अंडर वाटर जू में। ये हम अंडर वाटर जू में एंटर हो चुके हैं। सो अब हम यहाँ टनल में आ चुके हैं। ये नीचे जू है और थोड़ी देर पहले हम इसी के ऊपर थे बोट में जब हम जा रहे थे। एंड ये जो वाटर है ये रोज़ रिसाइकल किया जाता है, रोज़ फ्रेश वाटर इसमें फिल किया जाता है।
तो ये अमेरिकन फिश है जिसका नेम है पिराना, अमेरिकन फिश। तो यहाँ पे पैरट भी हैं, ये देखो। वो क्या है देखो, वहाँ बैठा है। तो ये फ़िश का नेम है होवन कार्प एंड ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया की। एंड उसकी इससे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। अभी तक खैर ये दूसरी फ़िश आ चुकी है, बट इससे पहले इनके बारे में यहाँ पर आया था, इस फ़िश के बारे में। तो ये जो पूरा जू है ये हम एक मॉल के अंदर देख रहे हैं, दुबई मॉल के अंदर। मतलब देख के यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ मॉल के अंदर आता है। शायद इन सब चीज़ों की वजह से ही इसको दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बोला जाता है, बिकॉज इसमें हमें काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट व्यूज़ और नॉलेजेबल चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। सो यहाँ पे जेंटो पेंगुइन की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। एंड जो पेंगुइन की लाइफ होती है वो 10 to 15 ईयर्स तक की होती है। एंड ये जो पेंगुइन्स है एंटार्क्टिक पेनिनसुला, सब एंटार्क्टिक आइलैंड में जो है पाए जाते हैं, बट वी कैन सी हेयर ऑल्सो। तो अब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं जेंटो पेंगुइन। सो यहाँ पे जो हमें असिस्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये हर साल की तरह अपने फेदर्स को चेंज करते हैं। जो वाटर एक्टिविटी है ये कुछ इस तरह से जनरेट की जा रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा जीव है, नीचे से देख सकते हैं इसकी लाइफ। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बताई गई है कि ये यहाँ पे फ़िश को सस्टेन करने के लिए क्या क्या ये करते हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एंड वाटर कैसे जनरेट कर रहे हैं वो तो यहाँ पे से पता चल रहा है, बट यहाँ पे फ़िश कैसे ये सस्टेन कर रहे, फ़िश कैसे रह रही हैं, क्या खान पान है इनका, कैसे इनको पालन पोषण किया जा रहा है, तो उसके बारे में पूरा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बताया है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। दिखाई दे रहा है बैम्बू शार्क का एग, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये शार्क का एग है, जिसमें ये क्या है, ये समझिए कि बिल्कुल नया एग है। इसके बाद इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा जीव दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ है, यहाँ पे शार्क बनने लगी है और उसमें लाइफ आ रही है, हल्का हिल रहा है। ये थोड़ी शार्क बड़ी हो गई है और ये तो समझ लीजिए कि उसका जन्म होने के लिए तैयार है। सो ओवरऑल इसके 6 स्टेप हैं। इसकी पूरी लाइफ साइकिल एक पूरी लाइफ बनने के लिए, फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग से लेके जब तक ये पूरा का पूरा न्यू बॉर्न और पूरा अच्छे तरीके से बॉर्न ना हो जाए, यहाँ पे तक पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सो ये जो शार्क है ये रियल शार्क है और जिसकी लाइफ साइकिल चलती जा रही है ये बिल्कुल रियल है। तो अब हम यहाँ पे से थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है मून जेलीफिश है एंड इसका लाइट इफेक्ट भी देख सकते हो, कुछ डिफरेंट है बाकी जेलीफिशेस। तो जिसका शेप है वो मून की तरह है, मून प्लस जेली दोनों जैसा इसका शेप है। सो यहाँ पे जो है फूड प्रिपरेशन शो किया गया है पूरा, कि कैसे फ़िश का फूड प्रिपेयर किया जाता है एंड कितना केजी फूड उसको प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहाँ पे जो फ़िश की पूरी एनाटॉमी शो की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की फ़िश हैं, छोटी छोटी सी। तो जो इसका पूरा इंटीरियर है, ये जो थीम बेस है ये पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट की थीम बेस पे है, इसीलिए इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो अब हम ये एंटर हो गए हैं रॉकी शोर में। यहाँ पे भी छोटी छोटी सी फिशेस हैं। सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नाइट क्रिएचर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिजार्ड्स भी हैं। नाइट क्रिएचर के अंदर ही यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल है। सो ये एलिगेटर है, अमेरिकन एलिगेटर।
सो अभी हम एंटर हो चुके हैं क्रोकोडाइल किंगडम में और यहाँ पे सबसे पहले है क्रोकोडाइल एक्स। तो ये व्यू जो है हमें इससे ऊपर वाले फ्लोर में देखने के लिए मिल रहा था। अब हम यहीं पे आ गए हैं। यहाँ से क्रोकोडाइल का जो है फूड यहाँ फेंक रहे हैं एंड क्रोकोडाइल फिर यहाँ से अपना खाना खा रहे हैं। अभी क्रोकोडाइल के खाना खाने का टाइम है, ऊपर से वो उसको खाना देंगे। अब देखिए क्रोकोडाइल एक मांसाहारी जानवर है तो उसको जाहिर सी बात है वो मांसी देंगे और ये दे रहे हैं वो खाना उसको। तो ये यहाँ पर है स्कॉर्पियन एंड ये स्कॉर्पियन है अरेबियन फैट टेल स्कॉर्पियन। तो यहाँ पे ये है पैंथर। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ब्रिज में। मैक्सिमम 6 पर्सन आ सकते हैं एक बारी में ब्रिज में। अभी हम आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हमें 80 दिरहम का कूपन मिला था जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं और 80 दिरहम के कूपन से हम कुछ भी अपने खाने पीने का ले सकते हैं। तो हमने खाने के लिए तो ले लिया है, थोड़ा बहुत खा भी लिया था, वेज मिल गया था हमें सब कुछ। तो अब हम यहाँ से कुछ शॉप कर रहे हैं। तो हमने एक एमिरेट्स लिया है मींस एरोप्लेन और सेकंड जो ले रखा है वो हमने की ले रखी है यहाँ की। सो पूरा हमें पड़ा है 105 दिरहम का जिसमें हमें 25 दिरहम अब एक्स्ट्रा देने हैं। अब हम जू और एक्वेरियम से बाहर आ गए हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करके और थोड़ा कुछ खा के। अब हम थोड़ी देर मॉल घूमेंगे देन हम जाएंगे बुर्ज खलीफा। बाहर आके यहाँ पे पापा मम्मी फ़ोटोशूट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये स्क्रीन चेंज हो रही है बार बार और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये लगाया गया है कि यहाँ मॉल के अंदर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बाहर जाएंगे तो उजाला है। यहाँ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो चुका है, थोड़ा रात का सीन लग रहा है। तो ये है दुबई मॉल। थोड़ा बहुत हम यहाँ घूम रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा मॉल है तो इतना तो नहीं घूम पाएंगे क्योंकि हमें बुर्ज खलीफा भी जाना है। सो ये दुबई हम मम्मी की डिमांड में आए थे। आपको कैसा लगा मम्मी दुबई आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। बड़ी दिली तमन्ना थी कि दुबई आने के लिए, चंडीगढ़ जाकर उसने बोल रही थी मतलब दुबई जाऊंगी। हाँ है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मेरे बच्चे ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी और क्या करूँ, बस मज़ा आ गया। पैरों में थक गई चलते चलते, बहुत थकान हो गई है लेकिन फिर भी अंदर से हिम्मत है। हाँ चलूँगी कितना देखा जैसे कह रही हूँ पूरा मॉल घूम लेते हैं। लेकिन नीरज कह रहा है मम्मी तक चल पाओगे, लेकिन बिना चले तो यहाँ बाप रे बहुत लगे पैर टूट गए। बट देखना है तो देखना है तो चलना ही पड़ेगा। अंदर से हिम्मत अपने आप ही आ रही है। हाँ। इतनी अच्छी अच्छी जगह देख के, इतना अच्छा चीज़ देख के अंदर से हिम्मत खुद आ रही है। पैर दर्द है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। चलते रहो चलते रहो। अब चलते हैं फिर थोड़ा और आगे। सो मॉल में ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख सकते हो वाटरफॉल भी है। मॉल के अंदर ही वाटरफॉल है और इसका जो वाटर है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ये पूरा जो व्यू है वाटरफॉल का पूरा मॉल के अंदर ही है। सो हम दुबई मॉल घूम चुके हैं और हमने यहाँ बहुत न्यू चीज़ें हमें देखने के लिए मिली है और काफ़ी कुछ इस मॉल के अंदर है और काफ़ी बड़ा मॉल भी है। उतना तो हम पूरा मॉल नहीं घूम पाए हैं। तो अब हमारा टाइम हो गया बुर्ज खलीफा जाने के लिए। तो हम यार ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और बुर्ज खलीफा का ब्लॉग जो है हम एक न्यू से स्टार्ट करेंगे। होप आपको हमारा अभी तक का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
अब शुरू करेंगे बुर्ज खलीफा के न्यू ब्लॉग के साथ।